प्रक्रिया पहली बार इस संसद में, नए संसद में की जा रही है और वो भी लोकसभा में। और इसी बात को स्पीकर भी कह रहे हैं और सभी सांसदों से आग्रह किया है कि थोड़ा सा संयम बरतें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की इस प्रक्रिया को समझकर उसे ढंग से करें। और पहली बार जब ये डिवीजन हुआ है तो आप देखें पाई चार्ट लगा है ऊपर, किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है तो किसने कौन किस सीट पर बैठा है। हर सांसद को ये कहा गया कि अपनी निर्धारित सीट पर बैठें। और पीठासीन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का ये कहना है कि अब देखना होगा कि क्या ये डिवीजन की प्रक्रिया सही थी, क्या लोग आपत्ति जता रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद समझकर क्या एक बार फिर डिवीजन की प्रक्रिया होगी। पहली बार जो ये डिवीजन का मतदान हुआ है उसमें इस बिल को, इन दोनों बिल्स को भेज दिया जाए जेपीसी में। इस पर 220 लोगों की सहमति। अब कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष ये होगा कि बीजेपी के 241 सांसद होने चाहिए और जो व्हिप इशू किया गया है एनडीए द्वारा, तो एनडीए के सभी सांसदों का मत कुल मिलाकर 300 के करीब होना चाहिए। तो ऐसा कैसे है कि 300 मत नहीं है कि इसे जेपीसी में भेजा जाए? क्या संसद में इस वक्त 500 से ज़्यादा एमपीज मौजूद हैं? क्या सरकार के पक्ष और विपक्ष के पक्ष से भी सभी पार्टियों ने जो व्हिप इशू किया था उसका आदर और उसको फॉलो सभी सांसदों ने किया है? जिन मान्य सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा विद्वान है, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें। तो फिर से ये प्रक्रिया अभी डिवीजन की पूर्ण नहीं हुई, हालांकि पूरी तरह से भारी नंबर्स जो है फेवर में दिख रहे हैं इस बात के कि इन दोनों बिल्स जो कि एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, इन दोनों बिल्स को अब जेपीसी में भेजा जाएगा। अब कहा जा रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि एक देश एक चुनाव, इस पर फिर से वोटिंग होगी क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया में ही कंफ्यूजन था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पहली बार नए संसद में हो रहा है और इसमें कई सारे सांसदों को आपत्ति हुई है या कष्ट हुआ है कि किस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को करें। कई सारे सांसद अब संशोधन करना चाहते हैं और अब थोड़ी देर पहले स्पीकर ओम बिरला ये कहते हुए सुने कि वही सांसद जो अपने मत में संशोधन करना चाहते हैं वही पुनः पर्ची लें। अब पर्ची लेने के बाद क्या इस पर्ची को देखा जाएगा या फिर स्पीकर ओम बिरला कहेंगे कि एक बार फिर से रीसेट का बटन दबाकर सभी एक बार फिर डिवीजन करें, मतदान करें, डिवीजन की प्रक्रिया को दोहराएं? इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन दो बातें हो रही हैं इस वक्त। पहले बिल पर ही जब डिवीजन वोट हुआ तो वहीं पर कंफ्यूजन है ग्राउंड लोकसभा के अंदर। पीठासीन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी जरा फिर संसद में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रक्रिया क्या होगी। कई सारे सांसद हैं जिन्होंने उठकर कहा है कि हमें पर्ची दीजिए या फिर हमें फिर से हमारे मत को संशोधित करना है, मत में संशोधन करना है। आप देखें कि कई सारे सांसद ऊपर नीचे चलते हुए एक दूसरे से बात कर समझने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हुए, मार्शल्स भी हैं जो वोटिंग की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यतेंद्र जुड़ रहे हैं इस वक्त। यतेंद्र, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर, तो अब क्या स्पीकर ओम बिरला ने निर्धारित किया है, उनका निश्चय क्या है? देखिए, जो मत विभाजन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यानी कि जो मत विभाजन है वो पहली बार इस सदन में हो रहा है। इसकी वजह से कुछ दिक्कतें सांसदों को आ रही हैं क्योंकि कई सांसद पहली बार इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हालांकि स्पीकर ने बार बार कहा है कि जिनको अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो पर्ची ले सकते हैं और अपना जो मत है उसका संशोधन वो पर्ची के माध्यम से कर सकते हैं। बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही अनुरोध किया कि जिनको दिक्कतें आ रही हैं वो पर्ची का प्रयोग करें जिससे उनके मत का संशोधन किया जा सके। तो अब एक बार फिर से वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कुछ सांसदों ने जिन्होंने पर्ची की डिमांड की है उन तक पर्ची पहुंचाई जा रही है। जब सभी के पास जो पर्ची मांगेंगे सबको पर्ची नहीं दी जाएगी, जो जिन
जिनकी डिमांड रहेगी, जो संशोधन करना चाहते हैं, जिनको दिक्कतें आ रही हैं, केवल उन्हीं सांसदों को पर्ची दी जाएगी। और जब सबके पास, ऐसे सांसदों के पास पर्ची पहुंच जाएगी तो फिर से ये मत विभाजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जिसके बाद सही आंकड़े सामने आ पाएंगे। तो मत विभाजन अगर फिर से होगा तो यानी जिनको पर्ची दी गई है सिर्फ वही वोटिंग करेंगे? नहीं, जो जिनको पर्ची दी गई है वो संशोधन कर सकते हैं। एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से मत विभाजन की प्रक्रिया पूरी तरीके से की जाएगी और जिनको बाद में दिक्कतें आती है, एक बार फिर से वो अपना पर्ची के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। फिर उनकी पर्ची काउंट की जाएगी और पूरे आंकड़े पर्ची के माध्यम से और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो सीट से पता चल जाएगा कि कहाँ पर किस सांसद ने पर्ची के माध्यम से किया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नेगेटिव करके, यानी उनका कम करके उस पर्ची को जोड़कर फिर वो सही आंकड़े सामने पेश किए जाएंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने वाली बात हो गई। सब कुछ रीसेट बटन दबाकर फिर से एक बार और मतदान करवा देते स्पीकर साहब, तो फिर हर कोई फिर से वोट कर देता है। एक बार ट्रायल को, पहली बार को ट्रायल समझकर अगर सबको ये कह देते तो देखिए इसको फिर से हम करते हैं, ये पूरा रीसेट बटन दब गया, एक बार फिर से डिवीजन का कॉल देकर सबसे फिर से इस प्रक्रिया को ट्राई करा देते, ये पर्ची के सिस्टम से थोड़ा और कंफ्यूजन नहीं बढ़ जाएगा और विलंब नहीं होगा वोट को काउंट करने में? देखिए, थोड़ा बहुत विलम्ब जरूर होगा, लेकिन कुछ सांसदों को बार बार समझाने के बाद भी समस्या अगर सामने आ रही है तो ये ही एक उपाय है कि उन सांसदों को पर्ची के माध्यम से उनका मत विभाजन संशोधन करने का मौका दिया जाए। और उस मौके के लिए सभी अपोजिशन हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, उन सबने इसी आग्रह को स्वीकार किया है और अब उसी प्रोसेस के माध्यम से मत विभाजन किया जाएगा। तो यानी एक बार फिर से सभी डिवीजन करेंगे, लेकिन कुछ हैं जो कि पर्ची से करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी तक तो यही प्रक्रिया यहाँ पर स्पीकर के माध्यम से बताई जा रही है कि जिन सांसदों को दिक्कतें आ रही हैं वो संशोधन कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से मत विभाजन किया जा रहा है। और उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो पर्ची के माध्यम से, जिन जिन लोगों ने पर्ची ली है वो अपना मत विभाजन का जो संशोधन है वो उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिसके बाद उनका सीट नंबर देखकर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जिन्होंने किया उसको इग्नोर करके उस पर्ची को उनसे लिया जाएगा और उस पर्ची के माध्यम से जो उन्होंने अपना मत विभाजन दिया जाएगा उसमें उसे वो ऐड करके तब पूरे सही आंकड़े सामने आएंगे और मत विभाजन की जो पूरी प्रक्रिया, यानी कि पूरे जो वोटिंग प्रोसेस है वो सामने रखा जाएगा। जी, क्योंकि स्पीकर को हमने ये कहते हुए सुना कि जिनके हाथ में पर्ची है वही दोबारा वोटिंग करेंगे, तो जिन्होंने संशोधन की मांग नहीं की है क्या उनके पहले के वोट्स लॉक्ड हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यतेंद्र, इसीलिए फिर पूछ रहा हूं। बिल्कुल ये कंफ्यूजन है और यही बार बार वहां पर गृह मंत्री ने भी बीच में बोला कि जिन लोगों को संशोधन करना है वही केवल पर्ची है। और अभी कुछ देर बाद सारी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी कि क्या जो स्पीकर बार बार कह रहे थे कि एक बार फिर से मत विभाजन की प्रक्रिया पूरी होगी, तो इस पूरे मत विभाजन की प्रक्रिया में क्या सभी सांसदों को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा और जिनको बाद में अपना संशोधन करना होगा वो अपना संशोधन करेंगे? ये कुछ देर की बात हो रही, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक और बात बताइए, संसद में अभी लोकसभा में इस वक्त कितने एमपीज हैं? क्योंकि पक्ष में सिर्फ 220 दिखे, तो यानी क्या बीजेपी के भी 241 एमपी वहां मौजूद नहीं है? देखिए, कई